हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके बीच में फिर से मैं आ गया हूँ। संडे का दिन है दोस्तों। और देखो, लेवल्स हैं मेरे पास। वीकली वीकली लेवल्स में जो मैं लेवल्स ऊपर, देखो हमें मालूम है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में है। और ये इस बात की कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि 18,800 का लेवल है वो एक सपोर्टिव लेवल है। ठीक है। पर एक चीज समझनी है कि मार्केट के अंदर यहां से थोड़ा सा अपसाइड, यानी कि हमेशा एक चीज समझ लेना दोस्तों, जब भी ट्रेड करते हो, मार्केट कभी लगातार एक बार में ही आपको 18,000 का टारगेट या 18,100 नहीं देने वाली है। इस चीज के लिए आप लोग हमेशा तैयार रहना। हमेशा दे भी सकती है, पर आप लोगों को ये हमेशा दिमाग में रखना है कि मार्केट के अंदर कुछ टाइम का बीच में कंसोलिडेशन जरूर आता है। उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैक्सिमम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं दोस्तों। तो बड़े प्लेयर्स का काम क्या होता है, वो कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम प्लेयर्स तो ऑप्शंस बाइंग में ट्रेड करते हैं। तो उनको एक मौका मिल जाता है कि भाई हम एक ही रेंज के अंदर मार्केट को कहीं ना कहीं किसी 100-200 पॉइंट की रेंज में मार्केट को, आपने देखा होगा, एक स्पेस के अंदर जाके घुसाई देते हैं। ठीक है। तो वो जो जगह होती है, वो कोई भी जगह ऐसी हो सकती है और इससे नकारा नहीं जा सकता है। उसमें क्या होती है, जो ऑप्शंस की जो प्रीमियम होती है वो डीके होती है। अब नॉर्मली क्या करते हैं लोग, वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर आपने लंबे टाइम के लिए लेके चलना है तो लंबी ही ऑप्शंस को लेके चलिए। यानी कि 1 महीने बाद की, 2 महीने बाद की, 3 महीने बाद की वीकली में ट्रेड करने का लोग का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है दोस्तों। मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ रहे होंगे। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि आप ले लेते हैं उस हिसाब से और मार्केट उस हिसाब से रिएक्शन वहां से डाउन साइड का उस टाइम लिमिट के अंदर देता ही नहीं है। ठीक है। आप लोगों को मालूम है 18,800 की हमने पुट ली हुई थी, हालांकि ऊपर ऐड भी किया हुआ था। पर वहां पर नीचे आते आते मार्केट ही बंद वहां पर हुआ। पूरा हफ्ते, पूरे महीने भर मार्केट ऊपर ऊपर रहा। तो इस चीज से सीख इतना जरूर लीजिएगा, हमेशा एक चीज समझ लेना, एक रूम अपने दिमाग में आपको रखना ही पड़ेगा कि मार्केट कहीं भी एक ऐसे पॉइंट पे कंसोलिडेशन कर सकती है। क्योंकि वो पॉइंट मेरे को एकदम से मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूं कि वो पॉइंट 18,800 भी हो सकता है 500 हो। हाँ, इतना जरूर बताता हूं कि 18,100 से लेकर के 18,000 के बीच में वो पॉइंट जरूर है। वहां पर तो पक्का पॉइंट है, वहां से मार्केट एक बार थोड़ा बहुत जंप जरूर लेगी। उसके बाद आगे की हम देखेंगे रणनीति किस तरीके से। पर दोस्तों, अभी तो हम 18,800 के नीचे भी नहीं है। तो यहां पर क्या डो जोन्स को 400 पॉइंट नीचे देख करके हम इतने एग्रेसिव सोचना वो ठीक है? नहीं, यहां पर ठीक नहीं है दोस्तों। क्योंकि कंट्रोल जो होता है इंट्राडे में, देखो हमें ये पता है कि ट्रेंड डाउन साइड में है, पर बीच बीच में मार्केट थोड़ा सा ऊपर ऊपर आकर के, जो मैं 2-3 दिन पहले वीडियो में बता रहा था, वो कोशिश कर सकता है कि दोबारा से बुल्स को एंटर करने की कोशिश करे, या फिर शॉर्टर्स जो हैं, जो कम छोटे दिल वाले हैं, उनका शॉर्ट कवर करवाए। वो काम उसने फ्राइडे को किया भी है। हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट यहां से लगातार नीचे चला जाए। पर फिर भी हमें अपने दिमाग में ये चीज़ दोस्तों रखनी ही पड़ेगी कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था, इसी चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया था कि आपको उस चीज़ के लिए हर जगह पे प्रिपेयर रहना चाहिए। शॉर्ट्स अगर आपने ऊपर किए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, होल्ड करके रखिए भाई। डायरेक्ट यहाँ से अगर आप बाई चांस आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके मूव ऊपर की तरफ करेगा तो आपको सिर्फ ऐड करना है। जिसके पास पोजीशन नहीं है उनको
पुट्स को ले सकते हैं या निफ्टी को, बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। लेवल्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं वैसे तो, पर वीकली लेवल्स बताने बहुत ज़रूरी हैं, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। निफ्टी के अंदर 19,400 तक का रूम अभी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, ये पोजिशनली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इंट्राडे के अंदर जैसे ही कल मार्केट ओपन होगा 11 साढ़े 11 बजे, मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि मार्केट ये अब नीचे की तरफ जाएगा या थोड़े एरिया के अंदर इंट्राडे में पूरा दिन भर कंसोलिडेशन करता रहेगा, उस चीज़ का पूरा अंदाज़ा लग जाता है। या फिर मैक्सिमम कोशिश ये रहती है कि मेरे को कुछ ना कुछ हिंट इस तरीके से मिल जाए कि एस टी बी टी या बी टी एस टी प्रॉपर मिल जाए, ठीक है। और मैं एस टी बी टी बी टी एस टी के लिए तो हमेशा ये बोलता हूँ कि कम से कम पोजीशन लेनी चाहिए, आप लोगों को भी मालूम है, ठीक है। पर डेटा के हिसाब से जो भी होता है वो हम पूरी कोशिश अपनी करते हैं उसमें। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर एक रूम है, यहाँ पर हम 19,050 पर हैं, डो जोन्स नीचे खुला, नीचे बंद हुआ है, और डो जोन्स का चार्ट भी देखा मैंने, वो अभी और भी नीचे जाने की कोशिश करेगा। पर फिर भी दोस्तों इंट्राडे के अंदर या एक दो दिन के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर एक गैप जो होता है ना वो हमेशा बना करके चलता है, और उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हाँ, जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस लेवल नीचे की तरफ खिंचते हुए चले जाएंगे। तो एक चीज आप समझ लीजिएगा, 18,775 ये एक सपोर्टिव लेवल है, क्योंकि मार्केट कल नीचे खुलेगा तो हमें इस नंबर के ऊपर ध्यान देना है। 18,775 इस लेवल के नीचे अगर इस लेवल को टच नहीं करता है तो बायर्स लोग, किसी को अगर ये लगता है कि मार्केट बाउंस ले सकती है तो उस लेवल से पहले पहले ले सकती है, या फिर उसको उसके आसपास से कहीं से भी ले सकती है, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना, उसके ऊपर ऊपर कहीं से भी। पर 775 के नीचे मार्केट अगर होल्ड होती है तो आपको पता है कि मार्केट 200-250 पॉइंट नीचे खींचने में टाइम नहीं लगाएगी। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, मैं उसका कंट्रोल करता हूं इंट्राडे के अंदर। अगर मुझे ये पता लग जाएगा भाई इंट्राडे के अंदर ही नीचे ज़्यादा नीचे जाएगा, प्रेशर है, तो उस तरीके का मैसेज मैं टेलीग्राम में आप लोगों के लिए दे दूंगा। तो आप वहां से, आप लोगों को कोशिश मेरी रहती है कि आप लोगों के लिए वहां पे मैं कुछ ना कुछ लिख दूं। आपने देखा ही होगा लास्ट एक्सपायरी के अंदर ही मैंने बता दिया था आप लोगों को मार्केट साइडवेज रहेगी 800 से 900 के बीच में, और उसी बीच में मार्केट रही थी। तो उसी तरीके के वर्ड्स में कुछ ना कुछ बता दूंगा कि भाई सपोर्ट यहाँ पर है, रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो आप उस तरीके से अपना ले सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो 400 का मैंने रेजिस्टेंस आप लोगों को बताया हुआ है, बड़ा रेजिस्टेंस है, अच्छा रेजिस्टेंस है। उससे पहले कोई स्टॉप लॉस लेने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। और स्टॉप लॉस तो मैं एक वैसे ही वर्ड बता रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बड़े टारगेट्स लेने हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेकर के चलना पड़ेगा। पर फिर भी 19,450 का जो लेवल है उसको आप एसएल किसी को लेना हो तो ले सकता है। और एंट्री अगर किसी को यहाँ पर बाई चांस गलती से कल मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गलती से भ्रमित करके और ऊपर की तरफ खींचने लगे, तो भाई 200 से ऊपर जहाँ भी आप लोगों को धीरे धीरे एक्युमुलेट करते जाना अपने शॉर्ट्स को, ठीक है। और कोशिश करना कि लंबी दूरी में लें, यानी कि दिसंबर का ऑप्शन लें पुट का, या फिर जनवरी का लें। इस तरीके से दूरी बना के जितनी रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पोजिशनली ट्रेड ले रहे हैं, 18,100 के टारगेट के लिए ले रहे हैं, 1000 पॉइंट यहाँ से नीचे के लिए ले रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट बीच में टाइम डीके कर सकती है, प्रीमियम डीके कर सकती है, उस चीज़ के लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फ्यूचर्स वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वहाँ पे मिलता है मौका तो फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों को ऊपर 19,500 से ऊपर के लेवल देखने को बिल्कुल नहीं मिल सकते, इस चीज़ का अंदाज़ा तो मुझे है यहाँ पर, क्योंकि वरना इसको 19,200 नहीं तोड़ना था, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड में तो ये नीचे ही जाएगा, इतने आसानी से ऊपर जाने वाला नहीं है,
ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इंट्राडे में अगर हमारे से कोई पोजिशनल तो ले ही रखा है या फिर हम ऐड करेंगे तो हमारे को जहां पे मैक्सिमम पेन मिलेगा ना, यानी कि बायर सबसे ज्यादा घुस चुके होंगे, वहां पर सेल की पोजीशन लेंगे। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए आप। तो यहां पर बैंक निफ्टी का जो लेवल है दोस्तों वो है 43,300, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बल्कि 43,000 का रेजिस्टेंस ही मैंने आप लोगों को दोस्तों बता दिया था परसों ही, फ्राइडे को ही। वो तो है ही, पर फिर भी अगर कोई एसएल एज ए एसएल लेना चाहता है इस हफ्ते के लिए तो यही एसएल लेकर के ट्रेड कर सकता है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि भाई ये एसएल चला गया तो भाई हम निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाएगी, नहीं। इस हफ्ते के लिए मैं बता रहा हूँ, वर्ड्स को कैच गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। इस हफ्ते के लिए मैं एसएल दे रहा हूँ, इस हफ्ते के लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी दे दिया, निफ्टी का भी दे दिया। सपोर्ट है जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 18,775 का लेवल निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे होल्ड करेगा तो मार्केट बहुत स्पीड से नीचे घुस सकता है, चांसेस पूरे हैं। ठीक है, पूरी रिपोर्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा। दूसरी चीज, एक चीज नहीं भूलनी है, बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो है 41,900 का नीचे का। ठीक है, उसके नीचे सस्टेन करे तो आप समझ जाना भाई, और फोर्स रहेगा तो। अब फोर्स रहेगा नहीं रहेगा वो मैं बता दूंगा आपको, हिंट दे दूंगा। ठीक है, नीचे की तरफ रहेगा तो उसमें बाय साइड में तो खैर रहना ही नहीं है। और अगर गलती से किसी का मन है कि भाई आप गलत बोल रहे हो, मार्केट हो सकता है कि यहाँ से कंसोलिडेशन करके 19,200 से लेके 18,800 के बीच में रहे, ऐसी किसी की विचारधारा है, क्योंकि अब सबकी अपनी अपनी होती है ना भाई, मैं किसी को थोप तो सकता नहीं हूं, तो आप मेरे लेवल्स का प्रयोग कर सकते हैं। 19,770 का स्टॉप लॉस ले लेना। ठीक है, किसी को बाय में बैठना है तो बायर्स के लिए भी ये लेवल दे दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि उसके नीचे होल्ड करेगा तो मार्केट वीक हो जाएगा, उसके ऊपर जब तक है उसके बाद पूरे चांसेस हैं ऊपर बाउंस लेकर के आ सकती है। मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है ना, पोजिशन वालों के लिए कोई परेशानी नहीं है, उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं वो चीजें बता रहा हूं, ये वीडियो एक्चुअल में उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पोजीशन ली नहीं हुई अभी तक, या जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, या जो स्कैल्पिंग तरीके से करते हैं। तो मैंने पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको मिले तो सेल करना है, रेजिस्टेंस पर बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे पोजिशनली ऐड कर सकते हैं। सपोर्ट के पास में किसी को अगर लगता है कि यहाँ से मार्केट साइडवेज हो सकता है तो वो उस लेवल का यूज करके बाय कर सकता है, वरना मैं तो किसी को बाय करने की वो नहीं दूंगा। करना भी तो छोटे एसएल से कोशिश कर लेना भाई। बात कर लेते हैं दोस्तों फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के अंदर 19,450 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, अभी अगर हम फिन निफ्टी को देखें दोस्तों तो फिन निफ्टी अभी फिलहाल जो चल रही है, ये तो वो हो गया अपना। ठीक है, एक सेकंड, यस। ठीक है, इसका ही मैंने लेवल्स वगैरह बनाए थे काफ़ी। तो फिर निफ्टी 19,146 पर है। अब नीचे खुलना है मार्केट तो इस गैप को फिलअप करने की कोशिश करेगी। ठीक है ना, तो सिंपल सपोर्ट कहाँ पर है इसका, रेजिस्टेंस मैंने बता दिया है, नीचे से बाय उठ के आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरीके से सोच रहे हो 18,800 के नीचे, यानी कि इस लो के नीचे भी अगर ये 75 पॉइंट नीचे जा करके सस्टेन करने लगे और इसी जगह पे बंद हो जाए तो सिंपल सी बात समझ लेना कि मार्केट के अंदर मतलब ये बाय करना हो तो वो 18,000 का ही स्टॉप लॉस है। बायर सेलर दोनों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो सेल साइड के लिए 19,450 और ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे, बस इतनी बात समझ लीजिए आप। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ दोस्तों। ठीक है, सारी चीज़ें बता दी है। बैंक निफ्टी का ही मैंने आप लोगों को बता दिया, ये लेवल के नीचे मार्केट खुलेगा तो फिर नीचे जो है ना 41,900 का सपोर्ट है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से लेकर के ऊपर की तरफ जाए या फिर नीचे की तरफ जाए, तो वो तो मेरे को भी नहीं पता है भाई, वो इंट्राडे में पता लगेगा। क्योंकि ऐसी चीज़ बोलने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सीधा ये बोल दूँ आपको कि कल ही 41,000 का लेवल देखने को मिलेगा, और अगर नहीं हो, ठीक है, तो मैं ऐसी चीज़ नहीं बोलता हूँ भाई। मैं तो लेवल्स के ऊपर बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो लेवल्स को किस तरीके से यूज़ करना है। हाँ, ये पक्की बात है कि मार्केट नीचे है, निफ्टी को डैम श्योर 18,000 जाना ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता भाई। ठीक है, क्योंकि मैं एक
इन्फ्लुएंसर की तरह बात नहीं कर रहा हूं। मेरा जो भी बात है वो पास्ट के बेस के ऊपर है, मेरे सिस्टम के बेस के ऊपर है, जो मेरे टारगेट को देने से पीछे हटता नहीं है। लेवल्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, और उन जो मेरा पास्ट रहा है इसमें पीछे से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर जो भी मैंने टारगेट दिया है ऐसा नहीं है, कभी कभी टाइम ले लेता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे आप ये सोचेंगे भाई 19,050 से ही सीधा 18,000 आ जाए, तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा भाई, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई यहाँ पे सेल ले लो, नीचे मार्केट का टारगेट है 18,000, आप यहाँ पे सेल ले लो और मार्केट 100 200 300 पॉइंट ऊपर की तरफ दिखा देगी, आपको टेंशन हो जाएगी। तो इसलिए मैं पहले ही रूम बना करके चल रहा हूँ, और वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये ऊपर का लेवल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे जब तक ये लेवल नीचे नहीं जाएगा, ये 18,000 तो आना ही है, तो फिर आप इस लेवल को ही इंपॉर्टेंस दे दो। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आप बस कोशिश ये कीजिएगा कि लाइक कर दिया करो यार, कल के वीडियो के अंदर ठीक ठाक लाइक किए, अच्छे से लाइक करो दोस्तों, मिस मत करो। मेरी कोशिश तो पूरी ये रहती है कि किसी को भी नुकसान ना हो, रियली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और मेरे को बहुत दुख होता है, कई बार सब कुछ समझ में होते हुए भी लोगों को नुकसान हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए मैं, मेरी इसमें वो नहीं है, आप समझदार हैं खुद ही। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।